गुरुर्ब्रह्मा। हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आइए आज हम लोग चौथी क्लास की कविता सन्स फैमिली के बारे में जानते हैं। सन्स फैमिली जिसका अर्थ होता है सूर्य का परिवार। बच्चों, आप जानते हैं कि जैसे आपके परिवार हैं, आपके परिवार में माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची वगैरह हैं, वैसे ही हमारे जो सौर मंडल में सूर्य है, सूर्य जिसको हम लोग देखते हैं हर दिन पूर्व से उगते हुए और पश्चिम में डूबते हुए, इस सूर्य परिवार में कई सदस्य हैं और वो उन सदस्यों से मिलकर के उनका परिवार बनता है, सूर्य का परिवार बनता है। आइए हम लोग आज कविता कुछ पढ़ते हैं। कविता के शुरुआत में जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है डू यू नो, मतलब क्या आप जानते हैं। दो प्रश्न, एक प्रश्न दिया है और एक वाक्य दिया है, सामान्य वाक्य। हम लोग पहले प्रश्न समझें और तब हम लोग कविता की ओर आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम, अर्थात सौर परिवार में कितने सदस्य हैं। हाउ मेनी मेंबर्स, मेंबर्स का मतलब होता है सदस्य। तो जो सौर परिवार है, सूर्य का जो परिवार है, उस परिवार में सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में कितने सदस्य हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे सौर परिवार में सूरज के अलावा 8 और सदस्य हैं, जिनको हम लोग बुलाते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये 8 सदस्य हैं और सूर्य इस परिवार का मुखिया है। यानी कुल मिलाकर के इसमें 9 सदस्य हैं। आगे जो दूसरी पंक्ति दी हुई है उसमें बताया गया हम लोगों को कि द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विथ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एवर नोन। मतलब ये कि इस पूरे सन के परिवार में, सन्स फैमिली जो है सूर्य का परिवार, इस पूरे परिवार में सिर्फ पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है। प्लैनेट का मतलब होता है ग्रह। सूर्य के परिवार में एकमात्र ग्रह पृथ्वी ही है जहाँ ह्यूमन एग्जिस्टेंस है। ह्यूमन एग्जिस्टेंस का मतलब जहाँ मानव की उपस्थिति है। ह्यूमन एग्जिस्टेंस एवर नोन, यानी अभी तक की जानकारी के अनुसार हम लोग जानते हैं कि सौर परिवार में सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ मनुष्य रहता है। आइए हम लोग इस कविता को एंजॉय करें, पढ़ें और समझें। कविता का पहला लाइन है बच्चों, मरकरी इज वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, वीनस इज ब्राइट एंड नियर, अर्थ वी लीव हेयर। ये फर्स्ट स्टैंजा है। फर्स्ट स्टैंजा के 4 पंक्तियों में बच्चों कहा गया है मरकरी इज वेरी स्मॉल। मरकरी जो है वह बुध ग्रह को अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं और वीनस को सूर्य कहते हैं। तो कवि कहता है यहाँ कि मरकरी इज वेरी स्मॉल, मतलब बुध बहुत ही छोटा ग्रह है। ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, वास्तव में यहाँ बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है। ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, कुछ भी यहाँ नहीं है। कुछ भी नहीं कहने का मतलब है कि ना वहाँ पानी है, ना वहाँ जीवन है, ना और भी कोई ऐसी चीज़ें, ना वहाँ हवा है, वायुमंडल भी नहीं है। क्योंकि इसकी वजह यह है कि ये सूर्य के बहुत ही नज़दीक है। तो ये इस वजह से जो मरकरी है, यानी बुध ग्रह जो है, वहाँ कुछ भी नहीं है। मरकरी इज़ वेरी स्मॉल, सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध, और ये यहाँ बहुत ही छोटा ग्रह है ये। अगली 2 पंक्तियों में कवि कहता है वीनस इज ब्राइट एंड नियर अर्थ वी लिव हेयर। वीनस ब्राइट है, ब्राइट मतलब चमकीला। इस पूरे सौर मंडल के सदस्यों में वीनस ही वह सदस्य है, वह ग्रह है जो सबसे ज़्यादा चमकीला है। वीनस इज ब्राइट, शुक्र जो ग्रह है वह सबसे ज़्यादा चमकीला है। और नियर अर्थ, और यह सूर्य के यह पृथ्वी के नज़दीक है। हम लोग जिस पृथ्वी पर रहते हैं बच्चों, हमारी पृथ्वी से नज़दीक वीनस है।
तो वीनस हमारे अर्थ के नज़दीक है। वी लिव हेयर, और अर्थ वह जगह है, पृथ्वी वह जगह है जहाँ हम लोग रहते हैं। अगला 4 लाइन लोग देखते हैं। मार्स इज रेड लाइक फायर, जुपिटर हैज एन आई देयर, सैटर्न हैज रिंग्स ऑफ डस्ट एंड स्टोन्स ऑन इट्स क्रस्ट। मार्स इज रेड, मार्स कहा गया है बच्चों मंगल ग्रह को। आप आसमान में जब देखेंगे रात को, जब आसमान बिल्कुल साफ हो, बादल नहीं हो, आप आसमान की ओर देखेंगे तो आपको एक ग्रह दिखाई देगा जो लाल रंग का है, वही मंगल ग्रह है जिसको मार्स कहते हैं। तो मार्स इज रेड लाइक फायर, आप देखेंगे तो बिल्कुल वो आग की तरह लाल दिखाई देगा। जुपिटर हैज़ एन आई देयर, और लगता है जुपिटर जो है यहाँ कहा गया है बृहस्पति ग्रह को। तो बृहस्पति ग्रह के बारे में कहा जा रहा है क्योंकि ये इतना बड़ा है, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा, सूर्य के बाद सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ही है। मार्स इज रेड लाइक फायर, जुपिटर हैज़ एन आई देयर। यहाँ अर्थ ये है कि जुपिटर जो बृहस्पति है वह इस सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, इसलिए वह लगता है कि जैसे अपने सारे सदस्यों पर नज़र रखता है। इसीलिए कवि ने यहाँ कहा है कि जुपिटर हैज़ एन आई देयर, सैटर्न हैज़ रिंग्स ऑफ डस्ट। सैटर्न का मतलब होता है शनि, शनि ग्रह। सैटर्न हैज़ रिंग्स ऑफ डस्ट। आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ चित्र में एक ग्रह है जो बृहस्पति ग्रह के ठीक बगल में आपको दिखाई दे रहा है, और उस ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं जिसको हम लोग कहते हैं रिंग्स। रिंग्स मतलब छल्ले, जैसे अंगूठी होती है, अंगूठी आप देखते हैं, अंगूठी जब आप उंगली में पहनते हैं या किसी को आपने देखा होगा अंगूठी पहने हुए, तो अंगूठी में बीच में नग होता है और चारों तरफ छल्ले होते हैं जो उंगली में फंसे हुए होते हैं, उंगली उसके भीतर होती है। ठीक उसी तरह का रिंग्स है सैटर्न के पास, यानी कि शनि ग्रह के पास। और ये रिंग्स किस चीज़ का बना हुआ है? डस्ट का, यानी धूल कण का। जो धूल है वायुमंडल में, उन धूल कणों से सैटर्न जो है शनि ग्रह, उसके छल्ले बने हुए हैं। दरअसल वास्तव में ये बर्फ के धूल कण हैं जो कि शनि ग्रह के चारों तरफ छल्ले के रूप में हैं, वो बने हुए। एंड स्टोन्स ऑन इट्स क्रस्ट, और इतना ही नहीं, शनि ग्रह का जो परत है, ऊपरी परत, सतह जो है जिसको क्रस्ट कहते हैं, वहाँ चट्टानें मिली हैं, वहाँ चट्टानें हैं। सैटर्न हैज़ रिंग्स ऑफ डस्ट एंड स्टोन्स ऑन इट्स क्रस्ट। उसके क्रस्ट पर यानी उसकी सतह पर, सतह के नीचे वाली जगह जो है स्थल, वहाँ चट्टानें मिली हैं लोगों को, वैज्ञानिकों को। अगली 4 लाइन हम लोग देखते हैं बच्चों। यूरेनस, नेपच्यून फार अवे, वी हैव नॉट गॉन अवे, प्लूटोज आउट फ्रॉम सन्स फैमिली एंड आई नो इट वेरी फर्मली। इस परिवार में 2 और भी सदस्य हैं, और वो सदस्य हैं यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस को हिंदी में अरुण कहते हैं और नेपच्यून को वरुण कहते हैं। तो यूरेनस और नेपच्यून ये दोनों हमारे पृथ्वी से बहुत दूर हैं, इसलिए कवि कहता है कि यूरेनस नेपच्यून फार अवे, यूरेनस और नेपच्यून बहुत दूर हैं। वी हैव नॉट गॉन अवे, हम वहाँ अभी तक जा नहीं सके हैं। मतलब हम लोगों ने, मतलब जो पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य हैं, उनको इन दोनों ग्रहों के बारे में बहुत कम जानकारी है। वहाँ अभी तक न तो कोई यान जा सका है, न कोई मनुष्य जा सका है। वी हैव नॉट गॉन अवे, हम लोग वहाँ अभी तक जा नहीं सके हैं, गए नहीं हैं। प्लूटोज आउट फ्रॉम सन्स फैमिली, प्लूटो यानी प्लूटो जो है, इसको यम कहते हैं हिंदी में। तो सूर्य के परिवार में एक सदस्य और था पहले, बच्चों आप जानते हैं, उसका नाम है प्लूटो, लेकिन वो कभी उसके व्यवहार के कारण, यानी कभी वो आ जाता था कहाँ, सौर पर जो मंडल है उसके भीतर, और कभी वो सौर मंडल के बाहर चला जाता था। इसीलिए वो अपना रास्ता हमेशा बदलते रहता था।
एक उसका कोई निश्चित रास्ता नहीं था, पथ नहीं था, इसलिए वैज्ञानिकों ने माना कि इसको सौरमंडल के परिवार में इसको शामिल नहीं रखना है, और इसीलिए प्लूटोज आउट फ्रॉम सन्स फैमिली। प्लूटो जो है वो सूर्य के परिवार से बाहर है, उसे बाहर कर दिया गया है। एंड आई नो इट वेरी फर्मली, और इस बात को मैं जानता हूँ, पूरे निश्चय से मैं जानता हूँ कि अब प्लूटो हमारे सौर परिवार का हिस्सा नहीं है। अगली 2 लाइन बच्चों, ऑल रिवॉल्व्स राउंड द सन, फॉर एवरीवन इट इज़ ए ग्रेट फन। ये सब जो ग्रह हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सभी जो ग्रह हैं ऑल रिवॉल्व्स यानी ये सब चक्कर लगाते हैं। कहाँ? राउंड द सन यानी सूर्य के चारों ओर गोल गोल घूमते हुए ये चक्कर लगाते हैं। सूर्य इनके केंद्र में है, बीच में है, और ये सब उसके चारों ओर घूमते हैं। फॉर एवरीवन इट इज़ ए ग्रेट फन, सब लोगों के लिए, हम लोगों के लिए भी, और जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी पढ़ते हैं, जानते हैं कि ये एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है कि सूर्य बीच में है और ये सब 8 ग्रह उसके चारों ओर गोल गोल एक ही रास्ते पर चक्कर लगाते हैं, और बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि सूर्य इनका मुखिया है, परिवार का हेड है, हेड ऑफ द फैमिली है सूर्य, और उसके आदेश पर ये सब अपना अपना काम बड़ी आसानी से करते हैं, घूमते हैं, और उस सूर्य परिवार के सदस्य कहलाते हैं। इस तरीके से बच्चों आज ये कविता खत्म हो गई, सन्स फैमिली। इस वीडियो के दूसरे हिस्सों में हम लोग प्रश्न को देखेंगे, और उससे पहले इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को देखेंगे। धन्यवाद।